नमस्कार दोस्तों, जय देवभूमि उत्तराखंड। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक अनोखे पर्व सातों आठों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर्व को कुमाऊं में बिरुड़ पंचमी से मनाना शुरू किया जाता है। इस दिन तांबे के लोटे में 5 तरह के अनाज भिगोए जाते हैं, जैसे चना, गेहूं, मक्का, मटर इत्यादि। इसी को बिरुड़ कहा जाता है। सातों के दिन हमारी महिलाएं व्रत रखती हैं और खेत से सौं का पौधा लाकर माँ गौरा को बनाती हैं। माँ गौरा यानी कि माँ पार्वती। और आठों के दिन महेश यानी शिव जी को बनाया जाता है। यहाँ शिव जी को जीजा और माँ गौरा को दीदी माना जाता है। इसीलिए जब माँ गौरा को बुलाते हैं तो एक बेटी की तरह बुलाया जाता है, और जब वह जाती है, जब उनकी विदाई होती है तो एक बेटी की तरह ही विदा भी किया जाता है। और इन्हीं बिरुड़ से सर भी पूजा जाता है। पहले पूजा में चढ़ाया जाता है, उसके बाद एक दूसरे को और अपने परिवार वालों का सर पूजा जाता है। और महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, शांति और वैभव यश के लिए प्रार्थना भी करती हैं। है ना हमारी पहाड़ी संस्कृति कितनी प्यारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। जय गौरा महेश। नमस्कार दोस्तों, जय देवभूमि उत्तराखंड। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक अनोखे पर्व सातों आठों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर्व को कुमाऊं में बिरुड़ पंचमी से मनाना शुरू किया जाता है। इस दिन तांबे के लोटे में 5 तरह के अनाज भिगोए जाते हैं, जैसे चना, गेहूं, मक्का, मटर इत्यादि। इसी को बिरुड़ कहा जाता है। सातों के दिन हमारी महिलाएं व्रत रखती हैं और खेत से सौं का पौधा लाकर माँ गौरा को बनाती हैं। माँ गौरा यानी कि माँ पार्वती। और आठों के दिन महेश यानी शिव जी को बनाया जाता है। यहाँ शिव जी को जीजा और माँ गौरा को दीदी माना जाता है। इसीलिए जब माँ गौरा को बुलाते हैं तो एक बेटी की तरह बुलाया जाता है, और जब वह जाती है, जब उनकी विदाई होती है तो एक बेटी की तरह ही विदा भी किया जाता है। और इन्हीं बिरुड़ से सर भी पूजा जाता है। पहले पूजा में चढ़ाया जाता है, उसके बाद एक दूसरे को और अपने परिवार वालों का सर पूजा जाता है। और महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, शांति और वैभव यश के लिए प्रार्थना भी करती हैं। है ना हमारी पहाड़ी संस्कृति कितनी